बच्चे आए, उन्होंने कहा सनी को गोली लग गई है। फिर मैं जब भाग के वहाँ पे गई हूँ तो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, खून से लथपथ। बेटे का कोई गुनाह नहीं था, कोई उसका झगड़ा नहीं था, बेफजूल उसको गोली मारी। कल किया पुलिस को आई है तो आते कहते हैं इसको हम लेके जा रहे थाने में। मैं कहा मैंने नहीं लेके जाना, पहले आप काम मरे हुए थे। तो आके मंजी लेके सी 4 ते पान लगे, उदो आए सी, उदो आके चेक किया, कहते तो फोत हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इमामिया कॉलोनी जो इस वक्त इलाका गैर बन चुका है। और आज दोपहर को अंधाधुंध फायरिंग करके 3 अफराद को गोलियां का निशाना बनाया और 7 अफराद शदीद ज़ख्मी जो इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। और मेरे साथ वो गमज़दा ख़ानदान जिनका जवां साला बेटा जिसकी 7 माह पहले शादी हुई, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस गर्ज से जाता है कि उनके मोहल्लेदारों की किसी के साथ बच्चों की तलक कलामी पर लड़ाई झगड़ा होता है और वो उस सुलह के लिए जब उस घर के बाहर पहुंचते हैं तो आगे से उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इस इलाके में जराइम पेशा अनासर इस कदर बाअसर यहाँ पर विराजमान है कि कानून भी ऐसे बाअसर अफराद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लोग जब इनको ये एक फ़ोन कॉल आती है कि इनके बेटे को गोली लगी है तो सोचें कि इस घर में, जिस घर में खुशियां थी, अचानक से वहां पर गम का पहाड़ गिर पड़ता है। मेरे साथ मकतूल उस्मान की वालिदा मौजूद है जिनकी 7 माह पहले इस माँ ने बड़ी खुशियों के साथ, चावों के साथ शादी की और इनको ये पता नहीं था कि इनके बेटे की ज़िंदगी के दिन अब गिने जा चुके हैं। इनका क्या मुतालबा है, किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया और इनके बेटे को कत्ल करने वाले जो कातिल हैं वो कौन है, क्योंकि उनके बारे में जब हम उस मोहल्ले में गए तो हमें ये पता चला कि ये बड़े बाअसर मुल्ज़मान हैं, इनको पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर कोई इनकी शिकायत करता है तो ये उनके खिलाफ हो जाते हैं। सरेआम ये जो मुल्ज़मान हैं वो डकैती की वारदातें करते हैं। लेकिन हैरानगी की बात है कि चंद फासले पर फिरोज़वाला थाना है, जगह जगह पर नाके लगे होते हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस माँ से बात करते हैं कि इनको कैसे पता चला, इनके बेटे का क्या कसूर था जिसको बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। अब इनका क्या मुतालबा है, क्या पुलिस इनको तसल्लियां दे रही है? इनके पास इस वाक़या के बाद मुतलका पुलिस के अफसरान इस घर में आए, इनको क्या तसल्ली दी? क्या इनको ये कहा गया कि हम आपके बेटे के कातलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, या फिर जो पुरानी पुलिस की जो रविश होती है कि वो उसी रविश पर चलते हैं कि अगर किसी का कोई प्यारा मर गया तो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है? इस माँ से बात करते हैं जो इस वक्त इस कदर ज़ख्मी है, इस कदर गम में मुब्तला है कि हमें ये इनसे बात करते हुए, क्योंकि आप तमाम लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप हम पर तनकीद करेंगे, लेकिन हमें ये मजबूरी है कि हमने ऐसे गमज़दा ख़ानदान की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचानी है और उन हुक्मरानों तक जिनकी ज़िम्मेदारी होती है मुआशरे में ऐसे नासूर का ख़ात्मा करना। लेकिन हमने बड़े बड़े दावे पंजाब हुकूमत के सुने, लेकिन उन दावों का असल में ये हकीकत है कि चंद दिनों के बाद ही इस तरह के अनासर, चूंकि सुहेल जफर चट्ठा साहब जिनका बड़ा खौफ है, जिनकी बड़ी बातें होती हैं, बड़े चर्चे होते हैं कि उन्होंने पंजाब को असला फ्री बना दिया है। इन लोगों के पास इतना जदीद असला कहाँ से आया, किसने असला पहुंचाया और किसने इनको इख्तियार दिया गोलियां चलाने का, लोगों को कत्ल करने का? इनसे बात करते हैं, जानते हैं दुख भरी दास्तान क्या है इनकी, क्या मुतालबा है, क्या पुलिस इनके साथ कोई तावन कर रही है। माँ जी, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे। हम इस मौके पर आपसे बड़ा शर्मिंदा है कि इस मौके पर आपसे ये सवाल जवाब करने के लिए आ गए हैं, लेकिन आपकी आवाज़ उन बहरे हुक्मरानों तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि आपके साथ ये जुल्म कैसे हुआ, क्या हुआ था? आपके बेटे की किसी के साथ कोई लड़ाई हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ था, क्यों गोली मार दी गई आपके बेटे को? वो बस वो सामने वालों की छोटी सी बात लड़ाई हुई थी, वो उनके पीछे पीछे ना चले गया सुलह कराने की। वो जा रहे थे, उनके पीछे पीछे गया। अच्छा, जिनके बच्चों की लड़ाई हुई थी उनके साथ गया था? उनके पीछे पीछे गया, वो सारे जा रहे थे ना, तो इसके पीछे पीछे जा रहा। मैंने आवाज लगाई सनी आ जाओ, कहता मामा जी मेरा कोई मामला नहीं, मैं आ रहा हूँ। इतनी बात की है, फिर चले गया। फिर वो भाग के बच्चे आए, उन्होंने कहा सनी को गोली लग गई है। फिर मैं जब भाग के वहाँ पे गई हूँ तो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, खून से लथपथ। वो जिस घर के बाहर खून पड़ा हुआ है वो आपके बेटे का खून था? हाँ जी, उनका ही खून है बेटे। तो वो किसने उसको गोली मारी? ये नहीं मुझे पता। अच्छा। हम उनको जानते ही ना, कभी हम उनको देखा है। अच्छा, आपकी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? कोई बात कोई है ही नहीं थी हमारी। आप कितने अरसे से इस इलाके में रह रही हैं? अभी 2 साल हुए हैं।
पूरे 2 साल नहीं हुए। 2 साल पहले इस इलाके में आए हाँ जी, हैं और आपको ये तोहफा दिया गया इस इलाके में हाँ, आकर। इसमें आने का कि हमारी तो किसी से दुश्मनी कभी बात ही नहीं की, किसी के साथ कभी उन्होंने झगड़ा ही नहीं किया। काम पे जाते, काम से आके घर में क्या काम करता था आपका वो बेटा? अपने पापा के साथ डब्बे बनाते हैं। मेहनत करते थे। हाँ जी, मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे। हमें पता चला कि आपके बेटे की कुछ अरसा पहले ही शादी हुई हाँ है, जी, 7 माह तो ये तो आप लोगों के ऊपर तो बड़ा गम का पहाड़ आन गिरा है। हाँ जी, 7 माह हुए अभी उसकी शादी को। 7 माह पहले शादी की जी, थी। तो फिर क्या कहेंगी, इतना बड़ा हादसा आपके साथ हो गया, आपका जवान बेटा जो है, आपकी बहू बेवा हो गई है। मैं यही कहूँगा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे का कोई गुनाह नहीं था, कोई उसका झगड़ा नहीं था, बेफजूल उसको गोली मारी है। मुझे इंसाफ चाहिए। जिन्होंने पुलिस मारी आई है- आपके पास? नहीं, पुलिस भी नहीं आई। 1 घंटे से हम वहाँ पे गोद में लेकर मैं बैठी रही हूँ। 112 वाले को बुला दो, आ रहे हैं, आ रहे। 1122 वाले भी, वो भी एंड टाइम पे नहीं आते, वो भी नहीं आते। पुलिस वाले भी नहीं आए। जब वो हमने काफी से रोए पिटोए हैं, फिर किसी ने वहाँ से कॉल किया पुलिस को, आई हैं तो आते कहते हैं इसको हम लेके जा रहे थाने में। मैं कहा मैंने नहीं लेके जाना, पहले आप काम मरे हुए थे। मैंने ऐसे इनको गालियाँ निकाली। मैं कहा जब उन्होंने कॉल की थी कि लड़ाई हो रही, तब नहीं आए, अब क्यों आए? ਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਕੂਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? निकल गई सीधा। ਤੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? बड़ी कॉल की थी, बड़े लोगों ने कॉल की थी, पापा ने भी कॉल की थी। कोई भी ਥਾਣੇ नहीं आया। ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 2 ਪਹੁੰਚੀ घंटे ਸੀ? 1.5 बाद आई। ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ 1122 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਪਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵੋਗੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਇਨਸਾਫ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਹਮ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਹੋਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੱਸੀ ਪਈ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ, ਨੱਸ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਨੱਸ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। हाँ जी, नस गए सारे। चलो, जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने अब इनका ये मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमें नहीं लगता कि इनको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस मुल्क में रहकर सिर्फ शराफिया को इंसाफ मिलता है, बाअसर ख़ानदानों को इंसाफ मिलता है। हमारी दुआ है कि इस ख़ानदान को भी ज़रूर इंसाफ मिले और इनके नाहक बेटे का जो कत्ल हुआ है उसके कातलों को उसी तरह उसी चौक में लटकाना चाहिए जिस तरह इसके बच्चे को बेदर्दी से गोली मार के कत्ल किया। लेकिन अब पुलिस इनको ये बता रही है, जो तकरीबन वाक़या पर 1 घंटे के बाद पहुंचती है और आकर ये कहती है कि वो तो इस वक्त यहाँ से फरार हो चुके हैं। पुलिस को तमाम चीज़ों का पता होता है कि इस वक्त मुल्ज़मान जो है वो कहाँ पर हैं। और आप ये देख सकते हैं कि पूरे घर की जो ख़वातीन है इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, ज़ारो कतार जो है वो चीख रहे हैं और इनका सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए। अब देखना यह है कि कब पुलिस इस ख़ानदान को इंसाफ देती है। वो बाअसर मुल्ज़मान जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो मंशियात फरोश हैं, सरेआम लोगों के साथ वारदातें करते हैं, क्या वो कानून की गिरफ्त में आ सकेंगे या फिर पुलिस इसी तरह अपनी रिवायत पर जो है उसको कायम रखते हुए इनको झूठी तसल्लियाँ देगी कि हम आपके कातलों को ज़रूर गिरफ्तार करेंगे, हम उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। लेकिन ये आला हुकाम से अपील है कि इस तरह के जो अनासर है, इस तरह के जो बाअसर लोग हैं जो असले का इस्तेमाल करते हैं, अगर सीसीडी ने ऐसे लोगों से असला जमा कर लिया था तो फिर इनको असला किसने पहुँचा दिया? अब इस सवाल का जवाब या तो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब दे सकते हैं
या फिर मरियम नवाज साहिबा दे सकती हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा क्योंकि इस वक्त अपने बेटे की खुशियों में मुब्तला हैं और उनको क्या लगे कि उनके सूबे में कोई उजड़े, कोई मरे, कोई कत्ल हो, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की शादी की खुशियों की फिक्र पड़ी है। क्योंकि उसकी शादी में आप ये इमेजिन करें कि जो मरासी हजरात हैं जिनको गाने बजाने के लिए बुलाया गया, तो वो दूसरे मुल्कों से बुलाया गया। एक हफ्ते से उनकी रिहर्सल जारी है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 7 माह पहले यहाँ इस घर में जो खुशियाँ थी, आज उस घर में मातम है।